अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं भरमा भिंडी और मेरे साथ रहिए, रेसिपी को एंड तक देखते रहिए। किस तरह से भरमा भिंडी तैयार की जाती हैं। मैं जो भरमा भिंडी तैयार करने जा रही हूँ वो होम स्टाइल में तैयार करने जा रही हूँ, यानी कि घरेलू अंदाज में। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव भिंडी ली है और ये बिल्कुल कच्ची भिंडी जो है मैंने ली है। आप देख सकते हैं छोटे साइज़ की कच्ची भिंडी इंतहाई लजीज भिंडियाँ होती हैं। पकी हुई भिंडियों में इतना टेस्ट नहीं होता, उसके सिर्फ बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कच्ची भिंडियाँ ली हैं और ऊपर नीचे से इनके जो है हिस्सा काट दिया है और इस तरह से दरमियान में मैंने कट लगाया है। आप देख सकते हैं कि 1 कट लगाया है मैंने एक भिंडी में। इस तरह से मैंने तमाम भिंडियों को कट लगाए, यानी कि हर एक भिंडी में इसी तरह से 1 कट लगाया हुआ है इस तरह से, ताकि हम इनमें जो मसाला तैयार करेंगे शानदार सा स्पाइसी मसाला वो इनमें भर सकें। तो आप भी इसी तरह से तमाम भिंडियों में कट लगा लेंगे। इसके अलावा भिंडी के अलावा अब बात कर लेते हैं हम प्याज की। तो यहाँ पर दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज ली हैं मैंने, जिनको इस तरह से कट कर लिया है, यानी कि मैंने दरमियाने साइज़ की 2 अदद प्याज को चॉप किया हुआ है। यहाँ पर आपके सामने आप देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इमली की। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद कटारे लिए हैं इमली के। आप देख सकते हैं इन्हें थोड़े से पानी में भिगो दिया है, ताकि इसमें से हम पल्प जो है निकाल लें और जो बीज हैं उनको भी निकाल कर एक तरफ कर दें। हमें बीज नहीं चाहिए इसके। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मसाला जात की। तो आप देख सकते हैं मसाला जात में 2 जगह पर मैंने ज़ीरा लिया है। 1 ज़ीरा मैंने टीस्पून लिया है प्याज के साथ इस्तेमाल करने के लिए, और 1 ज़ीरा लिया है भिंडी में अंदर भरने के लिए। 2 टेबल स्पून में यहाँ पर चाट मसाले के ले रही हूँ। नमक आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर। और इसके अलावा बता देते हैं आपको 1 टीस्पून हल्दी ली है मैंने, और 1 टेबल स्पून लहसुन पाउडर लिया है। और इसके अलावा 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है जिंजर पाउडर। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 पिंच राई ली है और 1 पिंच कलौंजी ली है। आप देख सकते हैं साफ़ सुथरे दाने बिल्कुल बने हुए हैं। और चाट मसाला, ये घर का बना हुआ चाट मसाला ले रही हूँ। और हरी मिर्च आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कट करी है छोटे छोटे साइज़ में। यहाँ पर तो इस्तेमाल करेंगे हम इसमें से प्याज के साथ, और कुछ मसाले हम इस्तेमाल करेंगे इमली के पल्प में, यानी कि इमली का पल्प, इमली के बीज बिल्कुल निकाल लेंगे और जो पल्प रह जाएगा उसमें मसाले मिलाएंगे। तो ये पल्प आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया है, यानी कि इमली के बीज जो हैं इसमें से निकाल लिए हैं। अब मैं इसमें चाट मसाला डालूँगी। जितना भी चाट मसाला है सारा चाट मसाला डाल दूँगी। ज़ीरे का 1 हिस्सा मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक है। और ज़ीरे का 1 हिस्सा डालने के बाद जो है ये राई और कलौंजी भी जो है इसमें शामिल करेंगे। और साथ में आधा हिस्सा नमक का लूँगी मैं इसमें। नमक का आधा हिस्सा तो हम इसमें ले रहे हैं और आधा हिस्सा जो है वो प्याज के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छी तरह ये जो मसाले हैं हमने डाल दिए हैं। अब ये धनिया पाउडर भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये हरी मिर्च निकाल देते हैं। धनिया पाउडर भी पूरा डालूँगी मैं इसके अंदर जो मैंने लिया है। और साथ ही ये हल्दी और लहसुन पाउडर भी डालेंगे इसके अंदर। हरी मिर्च बार बार आ रही है, इसको निकाल देते हैं। और ये जिंजर पाउडर भी मैंने साथ ही इसमें ले लिया है। तो यही तमाम मसाले जो हैं हम लेंगे और बाकी बचे हुए मसाले प्याज के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अब इसको चमची की मदद से हम इन तमाम मसालों को इस पल्प में मिला लेंगे। तमाम मसाला जात को अच्छी तरह हम मिला लेंगे, ताकि ये पल्प और जितने भी मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह सब मिल जाएं और बिल्कुल एक सा मसाला तैयार हो जाए ये सब मिलकर। मसाले हमने पल्प में मिलाकर तैयार किए हैं। याद रहे कि ये बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, यानी कि थिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरा मसाला बिल्कुल एक गाढ़ा सा मसाला तैयार हुआ है भिंडी में भरने के लिए। और अब इस मसाले को हम बारी बारी जो है हर एक भिंडी में भरेंगे। तो एक कट लगी हुई एक भिंडी मैंने ले ली है और एक लेयर जो है उंगली की मदद से इस मसाले की मैं इसमें भर दूंगी इस तरह से। आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल भर दी है और इसे प्लेट में यहीं साइड पर रख देते हैं। इसी तरह मैं ये दूसरी भिंडी भी भरूंगी, बिल्कुल इसी तरह मसाला भरेंगे इसमें भी। जो है मैं तीसरी भिंडी में भी मसाला भरूंगी और बारी बारी तमाम भिंडियों में हमें इसी तरह मसाला भरना है,
तो मैं बारी बारी तमाम भिंडियों में जितनी भी भिंडियाँ मेरे पास मौजूद हैं बारी बारी इसी तरह से उनमें ये मसाला जो है भर दूँगी। देखते हैं कि मैंने सारा मसाला जो है भर दिया है बिल्कुल भिंडियों में अच्छी तरह, और ये तमाम भिंडियाँ जो हैं हमारी मसाले से भरी हुई बिल्कुल तैयार हैं। यानी कि जितना भी मसाला मेरे पास था वो सारा मैंने इन भिंडियों में अच्छी तरह भर दिया है, और ये मसाले से भरी हुई भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं पकने के लिए। मैंने एक पतीले में जो है 1/4 कप जो है कुकिंग ऑयल लिया है, यानी कि 1/4 कप ऑयल लिया है। और अब इसमें मैं कटी हुई प्याज यानी कि चॉप की हुई प्याज जो मेरे पास मौजूद है वो मैं डाल दूंगी। तो चॉप की हुई तमाम प्याज जो है मैंने इसमें डाल दी है। चॉप की हुई तमाम प्याज इसमें डालने के बाद प्याज को इतनी देर पकाएंगे कि थोड़ी सी जो है वो पिंक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी थोड़ी सी पिंक हो चुकी है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी, बस थोड़ी ही सेकनी है हमें इसे। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कटी हुई हरी मिर्च और ज़ीरा जो हमारे पास मौजूद था, इसको भी हल्की हल्की सी इस प्याज के साथ डिम आंच पर जो है हम सिकाई कर लेंगे इसकी भी थोड़ी सी। तो हम सिकाई कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी, हल्का हल्का सा इसको चलाते हुए जो है सेक लेते हैं इन हरी मिर्चों को और ज़ीरे को। हमें इसे इसी तरह हल्का हल्का सा सेकना है बिल्कुल। हमें अच्छी तरह से इस प्याज, हरी मिर्च और ज़ीरे को चलाते हुए भून लेना है या सेक लेना है, आप यूँ कहिए, क्योंकि हम भिंडी डालने के बाद तो इसे ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं बिल्कुल भी। तो इसी तरह हम पहले प्याज को थोड़ा सा डिम आंच पर सेक लेते हैं अच्छी तरह, ताकि अच्छी तरह इस प्याज की जो है हरी मिर्च की अच्छी तरह सिकाई हो जाए। हम भिंडी डालने के बाद बिल्कुल भी ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये सिक चुका है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिकाई हो चुकी है। तो ये भरी हुई भिंडियाँ जो है मैं इसमें डाल रही हूँ, तमाम भिंडियाँ जो है एक साथ मैं इसमें डालूँगी। को इसी तरह डिम आंच पर जो है हम पकाएंगे ज़्यादा देर, हमें 5 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी इसे नहीं पकाना है। 5 मिनट इसी तरह पकाने के बाद जो है इसे ढकना कवर कर कर हम छोड़ देंगे, ताकि ये जो भाप में जो है गलकर शानदार सी तैयार हो जाएं। और जो है ज़्यादा देर भिंडियों को बिल्कुल नहीं पकाया जाता, तो इसी तरह मैं इसे 5 मिनट जो पकाऊंगी और उसके बाद ढकना कवर कर कर छोड़ दूँगी दम में गलने के लिए। देर हम इसको इसी तरह चलाते हुए पकाते हैं, और थोड़ी देर बाद मैं इसका चूल्हा जो है बिल्कुल ऑफ़ करने जा रही हूँ। और अब इसका ढकना कवर कर कर मैं इसे छोड़ दूँगी दम में गलने के लिए। तो आप देख सकते हैं ढकना कवर करके छोड़ दूँगी। कवर करने के बाद दम में देने के बाद यहाँ पर हमारी भरवा भिंडी बिल्कुल तैयार है। शानदार लजीज सी भरवा भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कितनी शानदार लग रही है, और ज़्यादातर मैंने इसे दम में गलाई हैं। तो मैं जल्दी से इसे प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। मैंने भरवा भिंडी को प्लेट में जो है सर्व कर लिया है। तो शानदार भिंडी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं थोड़ा करीब से भी आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ, कितनी शानदार लग रही है ये। आप इसे चपाती से ट्राई कर कर देखिए, आपको अंदाज़ा होगा कितनी लजीज भिंडियाँ बनी हैं ये। भरवा भिंडी की रेसिपी बिल्कुल आपके सामने है, जो कि होम स्टाइल में बनाई है मैंने, और इन शानदार मसालों के साथ स्पाइसी सी बनकर तैयार हुई हैं ये। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी जब आप ट्राई करेंगे इसे। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस भिंडी की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।